हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आप सभी डिवाइनली ब्लेस्ड हैं। चलिए हम अपनी एनर्जी कनेक्ट करते हैं। हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत, हरिओम तत्सत। देखते हैं माँ आदिशक्ति हमें क्या बताना चाहती है, क्या एनर्जी अपडेट है। ठीक है, कुछ जो भी एनर्जी अपडेट निकल के आएगी उसी के अकॉर्डिंग गाइडेंस ली जाएगी। कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके स्क्रीन पे आएगी डेफिनेटली कुछ ना कुछ एनर्जी आपसे रेजोनेट करेगी और उसके लिए गाइडेंस भी आप लोगों के लिए बेनिफिशियल होंगे। मैं माँ आदिशक्ति गुरु जी की ब्लेसिंग्स यूनिवर्स के माध्यम से आप सभी तक सेंड करते हुए आप सभी का इस चैनल पे वेलकम करती हूँ। ठीक है, जिन्होंने मेरे जो भी सब्सक्राइब किया है, कनेक्ट होने की कोशिश की है, जिस भी तरह से शेयर किया है, कमेंट किया है, क्लेम किया है, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं अपनी रीडिंग यहीं पे शुरू करती हूँ। देखते हैं यूनिवर्स आपको किन बातों से अवगत कराना चाहते हैं, क्या एनर्जी निकल के आ रही है। ठीक है, क्या एनर्जी अपडेट है, क्या एनर्जी अपडेट है। ओके, क्या एनर्जी अपडेट है। हमारे व्यूअर्स की क्या एनर्जी अपडेट है। देखिए, कोई बहुत ही प्यारा कनेक्शन है जो कि जुड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। और यही नहीं, साथ में आपके, चलिए मैं सारे ले लेती हूँ। ठीक है, साथ में बहुत सारे ऐसे आपके साथ कनेक्शंस बनने वाले हैं लोगों के, जो कि बहुत ही मेमोराइज होंगे। मतलब आप जब भी उन पलों को याद करेंगे तो आगे भी आप बहुत खुश होंगे, और अभी भी जब उसको आप रिकॉल करेंगे, जैसे कि कल आपने समय बिताया, आज आप रिकॉल करेंगे तो आप बहुत ज़्यादा खुश होने वाले हैं। इस तरह की एनर्जी निकल के आ रही है। और यही नहीं, आप लोग की इमोशनल बॉन्डिंग भी बहुत ही अच्छी ज़्यादा होगी, इससे कि आपको हीलिंग भी मिलेगी। और डेफिनेटली ये जो बॉन्डिंग होगी ना, कोई नेचुरल एम्पैथ के साथ भी हो सकती है। आपका जो मूवमेंट होगा वो बहुत ही बैलेंस्ड वे में होगा। और ये जो भी आप अपनी बॉन्डिंग से किसी भी कार्य के लिए जो सॉल्यूशन निकालेंगे वो अप टू द मार्क होंगे। इसलिए आपको बहुत सारी अपॉर्चुनिटी भी आप अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि उनके दिए गए आइडियाज़ जो भी होंगे, जिस पे आप वर्क करेंगे, तो डेफिनेटली कहीं ना कहीं आप अपने लाइफ में वेल्थ को भी अट्रैक्ट करते हुए नज़र आएंगे। आपकी जितनी भी न्यू आइडियाज़ हैं, इस बेसिस पे जो आप कार्य करना शुरू करेंगे, तो डेफिनेटली आपकी जो एक क्यूरोसिटी होगी उस चीज़ को और जानने की वो बढ़ती ही चली जाएगी। और आपके नए नए कम्युनिकेशंस के वेज खोलते चले जाएंगे। और आपकी जो मेंटल क्लैरिटी होगी ना, ये आप एक बैलेंस वे में क्रिएट कर पाएंगे। बहुत ज़्यादा लालच करने के लिए आपको मना किया जा रहा है। यहीं पे आपको बताया जा रहा है कि आपकी जो फाइनेंशियल किसी भी वेल्थ को लेके आप ऑब्सेस्ड ना हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर आपके पास आ रहा है तो आप और के चक्कर में आप किसी गलत मार्ग पर चले जाएं। तो आपको वहाँ से बचने के लिए कहा जा रहा है, क्योंकि लालच नहीं करना है आपको, क्योंकि आपके जो गुड कर्मास हैं वही आपको ये सब चीज़ दिला रहे हैं। और ये एक टर्निंग पॉइंट है आपके लाइफ का। तो यहाँ पे आपको जो कदम भी है ना, थोड़े फूक फूक के रखने पड़ेंगे। आप एक बहुत अच्छे पोजीशंस को गेन करते हुए नज़र आने वाले हैं लाइफ में, जहाँ पे आपको सोशल अप्रूवल भी मिलेगा, क्योंकि आपके जो कम्युनिकेशन का वेज होगा ना, वो बहुत डिफरेंट तरह का होगा, जो कि एक बॉन्डिंग को क्रिएट करेगा, एक मर्सी को क्रिएट करेगा। और वहीं कहीं ना कहीं आपकी विजडम को भी क्रिएट करेगा। लोग आप पे ट्रस्ट करेंगे। आप चाहे किसी भी धर्म के हों, किसी भी ट्रेडिशन के हों, कहीं ना कहीं एक ब्लेसिंग के रूप में आप लोगों को नज़र आने वाले हैं। आपका जो साहस है वही लोगों के लिए एक बहुत बड़ी बुलंदी को छूने की प्रेरणा देता है। और यही नहीं, आपका जो स्टैंड लेने का तरीका है, आपकी जो गियर अप करने का जो तरीका है, आप वर्स्ट कंडीशन को जिस तरह से फेस करते हैं, जिस ऑप्टिमिस्टिक वे में आप जिस तरह से आगे बढ़ते हैं और हर चीज़ों को बहुत कैलकुलेट करके उस चीज़ का सामना करते हैं, ये बहुत ही लोगों को प्रेरणादायी
लोगों के लिए प्रेरणादायक बनता है। और आप कहीं ना कहीं सारे डिसएग्रीमेंट्स जो भी आपके पास आते होंगे, जिस तरह के भी आते होंगे आपके लाइफ में, आपके पाथ में जो ऑब्स्टिकल्स क्रिएट करने चाहते होंगे, जो बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करने चाहते होंगे, उन सबों की धज्जियाँ उड़ाने वाले हैं आप लिटरली। और इतने बैलेंस्ड वे में आप अपने इनर सेल्फ से कनेक्ट होने वाले हैं, जहाँ से आपको एक सेंसिबल रिस्पॉन्स हमेशा मिलेगा और हारमनी हमेशा आपके लाइफ में रहेगी। पेशेंस और बैलेंस आपके लाइफ में आते हुए नज़र आ रहा है। यही नहीं, आपको बहुत ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट और इंडिपेंडेंट होने वाले हैं। आपका जो जेस्चर होगा वो लोगों के लिए बहुत सराहनीय होगा। लोग उसकी सराहना भी करेंगे, आपके फोकस को, आपके कॉन्फिडेंस को सराहेंगे। और यही नहीं, आपको कहीं ना कहीं ऐसी पोजीशन पे आपको रखेंगे जहाँ से उनको भी कुछ लर्निंग्स मिलती है। और आपके जो इतने भी अनबायस्ड आपके जजमेंट होंगे, जिस तरह से भी आप एक क्लियर बाउंड्रीज सेट करके लोगों के बारे में भी बहुत भला सोचते हैं, उनके डायरेक्ट कम्युनिकेट करते हैं, कोई चीज़ क्लियर माइंड के साथ किसी भी कंसेप्ट को लेकर जाते हैं, ये चीज़ें जो आपकी जो नेचर में है, जो प्रकृति द्वारा प्रदान की गई है, ये डेफिनेटली कहीं ना कहीं आपको सब तरफ से आपके लिए ना एक सपोर्ट का माध्यम क्रिएट कर रही है। ठीक है, तो मैं इसके साथ आज थोड़े से यूनिवर्स के मैसेजेस ले लेती हूँ, देखती हूँ यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहते हैं। माँ काली इज़ प्रोटेक्टिंग यू फ्रॉम योर एनिमीज़। कुछ की एनर्जी ऐसी है जो कि कहीं अगर कहीं किसी राह में ऑब्स्टिकल्स को क्रिएट कर रहे हैं या उनके राह में कोई माइंड गेम्स उनके साथ खेल रहा है, तो माँ काली उसको प्रोटेक्ट कर रही है। उनको जस्टिस मिलने वाला है, बैलेंस मिलने वाला है, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपसे कहा जा रहा है कि आपका एनिमी बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आपको आसपास ही देखने की ज़रूरत है, इसलिए आपको उससे बचने के लिए चैंटिंग करना है। और यही नहीं, कहीं ना कहीं जो लोग बहुत ज़्यादा हाईली स्पिरिचुअल चीज़ों से प्रोटेक्ट किए जाते हैं, स्पिरिचुअल, जिसके स्पिरिट गाइड्स, एंसेस्टर्स, जिसके आपके डिवाइन, जिस भी आप देवी देवता को मानते हैं, इस देवता, अगर ये लोग आपको कहीं ना कहीं प्रोटेक्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स कि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी लेवल पे रहते हैं। और इसीलिए आपको ना किसी चीज़ की कमी नहीं होने वाली है। आप बिंदास अपने कार्य में आगे बढ़िए। और आपका जो सोल है ऑलवेज आपको ट्रुथ ही बताता है, सही ही, सत्य मार्ग ही बताता है। और इसलिए आपके साथ जो भी लोग कनेक्ट होंगे ना, वो बहुत ही प्योर वे में कनेक्ट होने वाले हैं। ठीक है, एक दो कार्ड्स और ले लेते हैं, बहुत सारे आ गए। ठीक है, कुछ लोगों का मानना है कि उनकी भावनाएं जो हैं बहुत ज़्यादा आपसे ज़्यादा जुड़ी हुई हैं, जिसकी वजह से वो कहीं ना कहीं हर चीज़ में आपको खोजते हैं और हर डिसीज़न में आपकी उपस्थिति का जो एक महसूस करना होता है उनके लिए, कि हर उपस्थिति आपकी उनके लिए मायने रखती है। वो कहीं ना कहीं वो कभी कभी मिस भी करते हैं जब आप उनके पास नहीं होते हैं, और यही उस समय वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी करते हैं। और आपको बहुत ज़्यादा मिस करने की वजह से ना वो अपने भगवान को उस समय कॉल करते हैं, क्योंकि आप इतने अच्छे इमोशनल बॉन्ड में उनके साथ हैं कि उनको लगता है कि उसके बाद भगवान ही उनको प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और डेफिनेटली भगवान तो उसको जब जो पुकारता है तो उसकी प्रोटेक्शन उनके द्वारा हो ही जाती है। और इस तरह से कोई है जो बहुत ही ज़्यादा इमोशनल बॉन्ड में बंध गया है किसी के साथ, जो कि अपनी राह को और वो ना अपनी राह में जो भी अब कोई भी चीज़ अगर क्रिएट करना चाहते हैं तो वो आपके साथ ही करना चाहते हैं, आपके साथ ही रहना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। और यही नहीं, वो आपके साथ इमोशनल बॉन्ड में इतने ज़्यादा खो गए हैं कि उनको आपके अलावा कुछ भी अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, ये बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग मैं यहीं पे
माँ आदिशक्ति और गुरु जी की ब्लेसिंग्स को यूनिवर्स के माध्यम से सेंड करते हुए कंक्लूड करती हूँ। जिन्होंने भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया है, लाइक किया है, शेयर किया, कमेंट किया, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। इस प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। थैंक यू।